Hello and very warm welcome everyone. Today we are going to take up the character sketch of the Tiger King, which is an interesting and one of the most important characters from 12th class English book Vestas. So let's start the character sketch of the Tiger King. Dear students, always remember, whenever you are going to write any character sketch, always start it with a quote, जो कि उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो. सो इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल. Just like this quote, which is almost related to the character or the personality of the Tiger King. Talent is God given, be humble. Fame is man given, be grateful. Conceit is self given, be careful. यानी जो हमारा टैलेंट है, हमारी जो योग्यता है, वो हमें ईश्वर ने दी है, तो हमें बहुत ज़्यादा विनम्र रहना चाहिए. हमारा जो फेम है, हमारी जो कीर्ति है, यश है, प्रसिद्धि है, ये हमें लोगों द्वारा प्राप्त हुई है. सो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू देम, इसलिए हमें उन लोगों का आभारी रहना चाहिए. एंड द कंसीट मीन्स प्राइड इन एन अनप्लेजेंट वे. जो हमारा गर्व होता है, घमंड होता है, वो हमारा स्वयं का पैदा किया हुआ होता है. इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है. वी शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि जो हमारा घमंड होता है वही हमारे पतन का कारण बनता है, जैसे कि टाइगर किंग के साथ हुआ था. तो आइए एक एक करके देखते हैं टाइगर किंग के कैरेक्टर में हमको क्या क्या विशेषताएं दिखाई दी. आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, व्हाट आर द मेन क्वालिटीज विच वी फाइंड इन द कैरेक्टर ऑफ द टाइगर किंग. सबसे पहले हम देखते हैं, ही वॉज अ पावरफुल एंड एन एरोगेंट किंग. वह एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी शासक था. एरोगेंट माने होता है घमंडी. Someone who behaves as if he is better than others. Someone who behaves or acts that is more important than others. जो अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझता है दूसरों की अपेक्षा, अपने को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है और अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता. That type of person is called arrogant. तो आइए देखते हैं, हाउ कैन वी से दैट ही वॉज अ पावरफुल एंड एरोगेंट किंग. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, सर जिलानी जंग बहादुर, हैड मैनी टाइटल्स एंड सब नेम्स. जो प्रतिबंधपुरम जो राज्य था, जो स्टेट था, ही वॉज द किंग ऑफ दैट स्टेट एंड ही वॉज नोन एज जिलानी जंग बहादुर. ही हैड गॉट मैनी टाइटल्स. टाइटल्स मीन्स होता है उपाधियां, एंड सब नेम्स मीन्स होता है उपनाम. उसको बहुत सारी उपाधियां मिली थी और टाइटल्स मिले थे, बहुत सारे उनके उपनाम रखे गए थे. जस्ट लाइक जमींदार जनरल, ठेलेदार मेजर, जिलानी जंग बहादुर, इस तरह के नामों से उनको पुकारा जाता था. और भी बहुत सारे नाम थे. बट ही वॉज पॉपुलर एज द टाइगर किंग. लेकिन लोग जो हैं उसे टाइगर किंग के नाम से ही जानते थे. ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन किलिंग टाइगर्स. वो टाइगर्स को मारने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, तो इसी कारण उसको ये नाम दिया गया था. An astrologer foretold that his death would come from the 100 tigers. And when he was born, और जब वो पैदा हुआ था तो एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया. एस्ट्रोलॉजर मीन्स, एस्ट्रोलॉजर माने होता है ज्योतिषी. ज्योतिषी यानी कि फोरटेलर, जो पंडित होते हैं, भविष्य वक्ता होते हैं, उन्हें कहते हैं एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर ने फोरटोल्ड माने ही प्रेडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी की थी कि इसकी मृत्यु जो है वो 100 टाइगर के द्वारा होगी, यानी 100 टाइगर से इसकी मृत्यु होगी, ये मृत्यु को प्राप्त होंगे. विद इन 10 years ही किल्ड 70 टाइगर्स एंड एज सुन एज ही हर्ड ऑल दीज थिंग्स, जैसे ही उसने सुना, ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, तो उसने टाइगर्स को, बाघों को मारना शुरू कर दिया. और 10 साल के पीरियड के अंदर ही किल्ड 70 टाइगर. ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. उसने 70 टाइगर्स मार दिए. एंड नाउ हाउ विल ही किल द रेस्ट ऑफ द 30 टाइगर्स. अब उसके जो स्टेट था उसमें टाइगर्स खत्म हो गए, तो अब 30 टाइगर्स और मारे जाने थे. तो कैसे वो 30 टाइगर को मारेगा? उसको मारने के लिए ही मैरिड अ गर्ल ऑफ अ स्टेट विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन. उसने एक ऐसी लड़की के साथ शादी करी जिस राज्य में बहुत सारे टाइगर्स रहते थे. सो दैट ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स इन ऑल. सो whenever he visited his father-in-law's house, he always killed
4 to 5 टाइगर्स एवरी टाइम। जब कभी भी वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाता था तो वहाँ पर वो 4 या 5 टाइगर को हमेशा मार के आ जाता था। सो ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स वन बाय वन। तो उसने एक एक करके जो है वो टाइगर को मारना शुरू कर दिया। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली क्वालिटी उसकी। ही वॉज अ मिरेकुलस चाइल्ड। ही वॉज अ मिरेकुलस चाइल्ड। मिरेकुलस माने अनयूजुअल, समथिंग विच हैज नॉट हैपन अर्लियर, समथिंग विच इज सुपर नेचुरल। तो हाउ कैन वी से दैट ही वॉज अ मिरेकुलस चाइल्ड? वो एक चमत्कारिक बालक था। When he was 10 days old, he spoke to the astrologer. He asked the manner of his death. What will be the manner of his death? How will he die? उसका मरने का तरीका क्या होगा, वो कैसे मरेगा? तो जब ज्योतिषी ने उसको बताया कि टाइगर्स की तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उसने कहा लेट द टाइगर्स बी वेयर, यानी ही चैलेंज ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर से कह दो कि वे सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, यानी मेरे होते हुए किसी टाइगर की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मारे। Everyone surprised to see speaking like this. And when he was speaking like this, जब वो इस तरह से बात कर रहा था ज्योतिषी से, तो everyone in the court, जितने लोग दरबार में बैठे थे, they they were amazed to hear all these things. सबके सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि 10 दिन का बालक इस तरह से बात कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और उसके कैरेक्टर स्केच में क्या क्या विशेषताएं थी। एंड वी सी दैट रॉयल चाइल्ड, ही वॉज अ रॉयल चाइल्ड, वह एक शाही बालक था, शाही बच्चा था, राजसी बच्चा था। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर ईच डे। दिन प्रतिदिन वो उसका कद बढ़ता जा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता चला जा रहा था। एन इंग्लिश गवर्नेस टुक केयर ऑफ हिम एंड ही वॉज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। सो द गवर्नेस, जिसे हम कहते हैं आया, जो उसकी देखभाल करती थी, वो एक इंग्लिश थी, वो अंग्रेज थी। तो एक अंग्रेज आया जो है उसकी देखभाल किया करती थी, टेक केयर ऑफ हिम, एंड ही वॉज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में ही उनको एक ट्यूशन दिया जाता था। उनकी पढ़ाई करने के लिए एक इंग्लिश मैन ही उनको ट्यूशन देने के लिए आते थे। और ही ड्रैंक इंग्लिश काउ मिल्क एंड वॉच्ड इंग्लिश मूवीज। अंग्रेजी गाय का वो दूध पीते थे और हमेशा वो इंग्लिश मूवीज ही देखा करते थे। When he was 20, he took the reign in his hands. And when he became 20 years old, he started to rule the kingdom. He became the king. उन्होंने राज्य को अपने हाथों में ले लिया, उन्होंने शासन को अपने हाथों में लिए और शासन करने लगे। रेन माने होता है टू रूल करना, शासन करना। He started ruling the state and became the king. आइए बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वालिटी उनके कैरेक्टर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर क्वालिटी है, बहुत कम लोगों में ऐसी क्वालिटी पाई जाती है। ही वॉज अ गुड प्लानर। वह एक बहुत ही अच्छा योजनाकार था। अब कैसे कहेंगे कि वो एक बहुत अच्छा योजनाकार था, बहुत अच्छा प्लानिंग करता था, या उसने बहुत अच्छी प्लानिंग करी? द टाइगर किंग कुड पे एनी प्राइस टू मेंटेन हिज किंगडम. He also gave a bribe worth 3 lakh rupees to a high-ranking British official to retain his kingdom. तो एक बार क्या हुआ था कि टाइगर किंग के राज्य में एक ब्रिटिश ऑफिसर जो था वो आया और उसने कहा कि he wanted to kill the tigers. He wanted to hunt the tigers. He was also fond of hunting the tigers. एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसको कि टाइगर को मारने का बड़ा शौक था। तो लेकिन राजा जो है, राजा didn't allow him to kill the tigers. राजा ने अपने राज्य में उन्हें टाइगर मारना मना कर दिया, क्योंकि अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर मारने देते तो अपना जो उनका 100 टाइगर्स मारने का जो मिशन था वो पूरा नहीं हो पाता। अब जब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया, उससे ब्रिटिश ऑफिसर जो थे ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गए, एंड देयर वॉज अ डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। अपने राज्य को खोने का उनका एक खतरा उनके ऊपर मंडराने लगा। सो टू रिटेन हिज किंगडम, टू गेट बैक हिज किंगडम, ही ब्राइब वर्थ 3 लाख रुपीज टू अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल। तो उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने जो ब्रिटिश ऑफिसर था उनकी वाइफ को और उनको 3 लाख रुपए की जो थी डायमंड रिंग्स जो है 50 डायमंड रिंग्स उनको गिफ्ट के रूप में दे दी, जिससे कि इसको हम ब्राइब माने होता है घूस देना, रिश्वत देना, टू पे समथिंग इलीगली,
तो इस तरीके से वो अपने राज्य को बचाने में रिटेन हिज किंगडम, माने किंगडम मीन्स स्टेट, हिज राज्य, उनका जो राज्य था उसको वापस प्राप्त करने में, बनाए रखने में वो सफल हो गए। इन 10 years ही किल्ड 70 टाइगर्स टू कंप्लीट हिज टारगेट। उनका जो टारगेट था 100 टाइगर्स को मारने का, 100 बाघों को मारने का। ही मैरिड अ गर्ल फ्रॉम रॉयल स्टेट, और एक आगे का बाकी का जो पूरा 100 की काउंटिंग थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने प्लानिंग करी कि एक शाही स्टेट की दूसरे नेबरिंग स्टेट के शाही परिवार की एक लड़की से उन्होंने शादी करी। ऐसे परिवार में शादी करी, ऐसे स्टेट की लड़की से शादी करी जहां पर कि बहुत सारे टाइगर्स थे। तो विच हैड मोर टाइगर्स एंड किल 99 टाइगर्स, और इस तरह से वो 99 टाइगर्स मारने में सफल हो गए। हियर इज अनदर क्वालिटी ऑफ टाइगर किंग्स, क्रूएल एंड रेजोल्यूट। वो बहुत ही क्रूएल, क्रूएल माने होता है निर्दयी, बहुत ही निर्दयी शासक था। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट माने होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट माने होता है जिद्दी या स्टबर्न। ही किल्ड टाइगर्स मर्सीलेसली जस्ट टू सेव हिमसेल्फ। अपने को बचाने के लिए वो टाइगर्स को मर्सीलेसली माने बड़ी निर्दयता पूर्वक, ही वॉज वेरी अनकाइंड, ही वॉज वेरी क्रूएल, अनकाइंड, तो निर्दयता पूर्वक वो टाइगर्स को मारता चला गया। ही वॉज फेवरिशली एनॉक्शियस टू किल द 100 टाइगर्स। ही वॉज सो पैशनेट टू किल द टाइगर्स दैट anyhow he had to kill 100 tigers. He kept on to continue killing the tigers. वो टाइगर्स को मारता ही चला गया। दीवान एंड पीपल वर वार्न ऑफ डेंजर। जब तक कि 100 टाइगर नहीं मार लिया उसने, तब तक वो वहाँ के जो दीवान थे और जो दूसरे लोग थे वो सभी को अपनी अपनी जान का खतरा था, और अपनी जॉब को हो जाने का भी उनको डर लगा रहता था, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को थ्रेटन करता रहता था। आइए बढ़ते हैं, let's move to another slide. Tactful. Another quality of Tiger King's character is tactful. He was very tactful, very clever. Tactful means clever. He was very tactful. How can we say that he was very tactful? He prevented British officer to kill tiger, but he pleased him and his wife. He sent 50 diamond rings and his estate was secure. He prevented British officer. उसने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर मारने से प्रिवेंट किया था, स्टॉप किया था, रोका था। He stopped British officer to kill the tigers. British officer was not happy hearing all these things, and there was a danger of losing his kingdom. So he pleased him and his wife by presenting him, by giving them 50 diamond rings, and in this way he was able to secure his state. उन लोगों को 50 डायमंड रिंग्स, लगभग 3 लाख रुपए की उन्होंने गिफ्ट के रूप में दी, और इस तरह से वो अपने राज्य को अपने बचाने में सफल हो गए। एक और क्वालिटी है टाइगर किंग के कैरेक्टर की, जो उसकी सबसे पहली क्वालिटी अगर हम देखा जाए तो थी ब्रेव एंड करेजस। ही वॉज वेरी ब्रेव, बहुत ज़्यादा बहादुर था और बहुत ज़्यादा साहसी था। ही हैड अ क्वालिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। उसको रिस्क लेने की, चुनौतियों की लेने की, जान को जोखिम में डालने की बड़ी ही उसका एक शौक था। ही वॉज ब्रेव एंड करेजियस, फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हंट। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसको टाइगर्स को शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था, और ये एक ऐसा शौक है जिसमें आप अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, और ऐसे काम जो है वो वही व्यक्ति कर सकता है जो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है और बहुत ज़्यादा साहसी होता है। So he was not afraid of tigers. उसे किसी प्रकार का, he was not scared of tigers. He didn't have any fear of tigers. उसको टाइगर से किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। He fought with bare hands. Even each time he won. Even when he didn't have any weapon. कभी कभी उसके हाथ में अगर कोई गन वगैरह नहीं भी होती थी, कोई हथियार नहीं होता था, तो वो नंगे हाथों से भी, bare hand माने without any weapon, नंगे हाथों से भी टाइगर्स का सामना कर लेता था। And each time he won. And every time whenever he fought with the tigers with bare hands, he won. वो हमेशा जीतता था, जीत हमेशा उसी की होती थी। टाइगर किंग की दूसरी क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं। He was a selfish person. वो एक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश यानी स्वार्थी व्यक्ति था। सेल्फिश, स्वार्थी मीन्स who every time someone who thinks of himself, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने भले के बारे में ही सोचता है।
ही इज मोस्टली फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ, अधिकतर वो अपने ही बारे में सोचता था। ही किल टाइगर्स मर्सीलेसली, मर्सीलेसली मीन्स अनकाइंडली, विदाउट एनी मर्सी, निर्दयता से उसने बहुत सारे टाइगर्स को वो मारता चला गया। टू सेव हिमसेल्फ, जस्ट टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। ही डजंट पे एनी अटेंशन टू हिज स्टेट अफेयर्स, और जब तक कि उसने 100 टाइगर नहीं मार लिए तब तक वो राज्य के कामकाज में किसी भी प्रकार के वो नहीं देता। हिज ओनली फोकस वॉज ऑन किलिंग द 100 टाइगर्स, उसका एक ही मात्र ध्यान था किस प्रकार से वो अपना जो मिशन है 100 टाइगर्स को मारने का, उसको वो पूरा करे। सो इन दिस वे ही वॉज अ वेरी सेल्फिश किंग। And at last we find that ironically the king met his death by a wooden tiger. लेकिन अंत में हम देखते हैं कि जो राजा है उसकी डेथ 100 टाइगर के ही द्वारा होती है, चाहे वो एक लकड़ी का एक वुडन टॉय टाइगर ही क्यों ना था। खिलौने वाला जो एक बच्चे के बर्थडे में बुलाया था, उसी टाइगर के कील निकलने के कारण, उसकी एक फांस के कारण उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। चाहे उसने अपने को कितना भी बचाने की कोशिश की, लेकिन डेथ उसकी उसी से होती है। एट लास्ट 100 टाइगर टुक रिवेंज अपॉन हिम। तो ऐसा लगता है कि जो अंत में जो 100वां जो टाइगर था उसने उससे बाकी सब 99 टाइगर्स के मारे जाने का बदला ले लिया था। सो दैट इज द एंड ऑफ द कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। बी हम्बल और यू विल स्टम्बल। स्टम्बल माने होता है पैरों का लड़खड़ाना। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे पतन का कारण बनेगा, हमारे विनाश का कारण बनेगा। और इसी ब्यूटीफुल कोट के साथ आज का कैरेक्टर स्केच हम यहीं खत्म करते हैं। Thanks for watching. Keep practicing, keep learning. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.